कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है, चूँकि उस पर पुनर्विचार करने की पूरी ज़रूरत है। जब लोगों की मानसिकता में ये बदलाव देखने को नहीं मिला है, तो फिर आप ये जजमेंट किस आधार पे निकाल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को ये चीजें तो दिख रही है, आरक्षण जैसी व्यवस्था है तो दिख रही है, लेकिन जो आपकी मानसिक स्थिति है, आप इसमें कब सुधार करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। बात की जाए तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, यानी एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एससी और एसटी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है उसमें सब कैटेगरी को भी अब आरक्षण का जो है लाभ दिया जाएगा और सब कैटेगरी बना करके जो आरक्षण का फायदा है वो इन जाति के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये किस तरह का फैसला है, क्या कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिए हैं, जो एसटी एससी वर्ग के छात्र हैं, प्रोफेसर हैं या अलग अलग तरह के लोग हैं, वो इस पर क्या सोचते हैं और क्या उनका कहना है, क्या उनका मानना है, ये जानने के लिए हम डीएवीवी यानी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, जहां पर कुछ छात्र भी हैं, कुछ प्रोफेसर हैं और कुछ सामान्य लोग हमारे साथ हैं इस वर्ग के। उनसे सीधे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं किस तरह का फैसला है और वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए और मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि एक फैसला इस जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो दिया है, क्या लगता है, आप भी इसी वर्ग से आते हैं, कैसे इस फैसले को देखते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला आया है, चूँकि देखिए ये प्रतिनिधित्व का मामला है और प्रतिनिधित्व जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य को लेकर तो संपूर्ण भारत में जो लागू किया है कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है जिसको हम आरक्षण कहते हैं, कि वो मूल रूप से उसे वर्गीकृत किया जाए और एससी की जो जातियां हैं उन जातियों में भी जो उपजातियां हैं उनको किस प्रकार से रिजर्वेशन मिले, तो चूँकि वो एक समाज की बेहतर स्थिति में है। मूल रूप से देखा जाए तो रिजर्वेशन जो दिया गया था, जो प्रतिनिधित्व का जो मामला है वो ये है कि एससी समुदाय शताब्दियों से उसके साथ छुआछूत की जा रही है, वो समाज के प्रताड़ित वर्ग में आता है। आज भी समाज में उसके प्रति मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब चूंकि मानसिकता में यदि बदलाव नहीं हुआ है तो एससी वर्ग का कोई आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईआरएस बन जाए, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके प्रति जो रवैया समाज का आज भी है ग्रामीण अंचलों में, चूँकि भारत आप सभी जानते हैं आज भी 70% आबादी भारत की ग्रामीण अंचलों में रहती है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बावजूद भी उसके साथ छुआछूत की जा रही है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो पहली बात तो भेदभाव का वो शिकार आज भी है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि यदि एक जनरेशन को रिजर्वेशन मिल गया तो उसकी दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। आपकी बात से हम सहमत है। कुछ आप चाह रहे हैं कि एससी वर्ग में भी क्रीमी लेयर की स्टेट हो जैसे कि ओबीसी वर्ग में है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो वही मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि ये कोई गरीबी उन्मूलन नहीं है कि आपने एक वर्ग को बेहतर स्थिति में ला दिया, लेकिन समाज की स्थिति को भी आपको बदलना होगा। और चूंकि मूल रूप से देखा जाए तो जब से देश का संविधान लागू हुआ है, आज 73-74 वर्ष हो गए, क्या एससी एसटी को उसका जो मूल अधिकार था वो मिल पाया है? क्या आज भी हमारे वर्ग के लोग जिनको आरक्षण के नाम पर पद दे दिए जाते हैं, उसमें कितने लोग हैं जो बेहतर स्थिति में पहुंचे? मूल रूप से यदि देखा जाए तो आज भी बहुत सारे कैटेगरी के लोग, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो जनरल का हो, एससी एसटी के सर्टिफिकेट बनाकर उनके पदों का दुरुपयोग कर रहा है। तो मूल रूप से देखा जाए तो मैं अपनी बात को अंत करने से पहले यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है, चूँकि उस पर पुनर्विचार करने की पूरी ज़रूरत है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी सीधे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और इस निर्देश के बारे में। क्या नाम है आपका? हाँ जी सर, मेरा नाम पवन अहिरवाल है और मैं अभी वर्तमान में होलकर साइंस का छात्र हूँ। पवन भाई, कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, किस तरह का फैसला है, इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है? सर, फैसले का अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारी मांग यही है कि जैसे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, इसके पहले उनको सोचना चाहिए था कि क्यों ना जाति गणना हो, क्योंकि तभी तो हम एक मालूम कर पाएंगे कि किस कैटेगरी ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितनी तरक्की की है। अब हम लोगों को यही नहीं पता है कि कितनी लोगों ने अभी तरक्की की है, कितनी तरक्की नहीं की है। बस आपने सिर्फ एक जजमेंट निकाल दिया है जिसको कि हम सही नहीं मानते, क्योंकि ये सीधा गलत है। क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले तो आंकड़ा पता होना चाहिए कि किस जाति ने आज तरक्की करी, और हम मानते हैं क्योंकि वही हमारे जाति के जो निचले तलवे के लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि वो भी ऊपर आएँ, लेकिन एक सिस्टमिक रूप से आए। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी की अपन बात करें, वहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस जैसी एक सिस्टम बनाया गया। यदि आप हमारे लोगों को अगर आगे लाना चाहते हैं और जो निचले तलवे के लोग हैं आप उनको ना बांटते हुए, उपजातियों में ना बांटते हुए, आप उनके लिए एक ऐसा सिस्टम लागू करें
जैसे EWS सिस्टम है, उनके लिए भी 1-2% का ऐसा एक सिस्टम लागू करे जिससे कि वो भी आगे आ सके और जिससे कि समाज के अंदर ना तो कोई ऐसा मतभेद हो ना ही कुछ हो, क्योंकि जो हमें आरक्षण मिला है वो जातीय आधार पे मिला, ना कि आर्थिक आधार पे। क्योंकि आज भी हम देखने में मिलता है कि आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, अगर उनको भी आज हम देखा जाए तो आज भी उनके साथ जातीय भेदभाव है, जो कि आज वो भारत देश के सबसे उच्च पद पे बैठे हैं। उसके बाद हमने इसके पहले भी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके साथ भी हमने जातीय भेदभाव देखा था। और अगर ओबीसी वर्ग की मैं अगर बात करूं तो आप अखिलेश यादव जी का भी उदाहरण ले सकते हैं। जब वो उनके ही राज्य में जो कि मुख्यमंत्री रहे, ओबीसी वर्ग से आते, लेकिन वो जब वो मंदिर के अंदर जाते, लेकिन उसके बाद में जब वो मंदिर से निकलते हैं तो वहाँ के मंदिर को वापस से गंगा जल से धोया जाता है। तो जब लोगों की मानसिकता में ये बदलाव देखने को नहीं मिला है तो फिर आप ये जजमेंट किस आधार पे निकाल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को ये चीजें तो दिख रही है, आरक्षण जैसी व्यवस्था है तो दिख रही है, लेकिन जो आपकी मानसिक स्थिति है आप इसमें कब सुधार करेंगे? क्योंकि अगर हमें भारत देश का अगर निर्माण करना है और अगर नीचे तलवे के लोगों को आगे लाना है तो आपको मानसिक स्थिति में भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो मेरा यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर वापस फिर से सोचे और फिर से इस पर निर्णय ले। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र डावर है, मैं LLB का छात्र हूँ। जी राजेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया, चूंकि आप LLB के छात्र भी हैं, ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। एक आदेश आया है, क्या लगता है किस तरह का ये आदेश है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? इस पे सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करना ही चाहिए, क्योंकि 7 जजों की बेंच ने इस पे जजमेंट दिया है। इसमें से 6 स्वर्ण जनजाति से मतलब स्वर्ण जज है और एक उसमें से दलित वर्ग के, जिनके पिताजी राज्यपाल एवं सांसद ऐसे पदों पे रहे हैं, जिनको दलित होने के कारण जज बनाया गया। तो आज तक देश में भले ये आज़ादी का अमृतकाल मना चुके हो, यहाँ देश को बोलते हैं कि ये मतलब अपने को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन किसी जाति के आधार पर बंटवारा करके किसी विशेष तबके को पीछे छोड़ के और उसके बारे में अपनी पूरी जानकारी और विशेष ज्ञान नहीं होने के कारण इनको पुनः विचार के लिए इस जजमेंट को पुनः विचार करना चाहिए। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, कुछ लोग हैं, कुछ सामान्य लोग हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, बाबूलाल बघेल मेरा नाम है। मैं MA का छात्र हूँ, यहीं DAV कैंपस में MA ट्राइबल का छात्र हूँ। क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के? जैसा कि मेरे जो साथियों ने बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो कि हमारे ही जाति जो ST SC के उपजातियों में बांटकर कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों को आपस में फूट डालो, शासन करो जैसा एक संदेश दिया है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। निश्चित तौर पे तो ये जो छात्र थे, कुछ प्रोफेसर, कुछ लोग सामान्य लोग थे जो कि ST SC वर्ग से आते हैं, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, ये जो निर्देश दिया है, सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस फैसले पर, इस निर्देश पर सोचने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ कुछ अच्छी तो कुछ इसमें गलत बातें भी हैं, जिन पर एक बार फिर से पुनर्विचार होना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ और दिशा निर्देश प्रदान करता है। फिलहाल इंदौर से वन इंडिया हिंदी के लिए नमन मटके।